द नेक्स्ट टॉपिक इज वेटलेसनेस। वेटलेसनेस मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको वेट क्या लगे, मतलब जीरो महसूस हो, मतलब वेटलेस, मतलब आपको वेट महसूस ही ना हो, ठीक है ना, ऐसी जगह या ऐसी कोई सिचुएशन, वेटलेसनेस, ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा, ये होता है क्या है कॉन्सेप्ट। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है, इट इज वेटलेस, ठीक है ना, तो वो कैसा होता है, वेटलेस होता है। एंड दिस फिनोमिना इज यूजली कॉल्ड द फिनोमिना ऑफ वेटलेसनेस। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है नीचे गिर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी फ्री फॉल। तो जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है उस दौरान उसका वजन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, मतलब वो वेटलेस महसूस करता है, ठीक है ना। अगर कोई इंसान ऐसे गिरे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में तो वो अपना वजन कैसे महसूस करेगा, जीरो, जैसे उसमें कुछ वजन है ही नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही जब कोई चीज़ अगेंस्ट ग्रेविटी जाती है, अगर हम जितनी स्पीड से ऊपर की तरफ जाएंगे विद ग्रेविटी, ठीक है ना, तो वहाँ पे अपना वजन अपने को ज़्यादा महसूस होता है, भारी महसूस होगा, सिर अपना भारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही सब हम जो है फिजिक्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज एनी बॉडी ऑफ मास m, कि कोई पर्सन है, ठीक है ना, कोई पर्सन है जिसका मास कितना है, m मास है, इज प्लेस्ड इन ए लिफ्ट और एलिवेटर, मतलब किसी लिफ्ट के अंदर रख, ठीक है। तो कोई आदमी है जो कि लिफ्ट के अंदर है और उस आदमी का मास कितना है, m है, ठीक है। तो इस पर दो फोर्स लग रहे होंगे, एक तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसके बराबर है, mg, और इसी का इक्विवेलेंट एक अपवर्ड फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, या फिर आप इसको नॉर्मल फोर्स से भी हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में, ठीक है ना, नॉर्मल फोर्स। तो ये कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स mg है जो कि डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, दूसरा क्या है, रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना, ये कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम के साथ कैसा होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो दो फोर्स चलते हैं, अभी दोनों फोर्स जो हैं आपके बैलेंस्ड होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं ये, ठीक है ना। जब आइडियल सिचुएशन है तो दोनों फोर्स क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो मतलब R किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, तो R इक्वल्स टू mg होता है, ठीक है ना। जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, आइडियल सिचुएशन होती है, उस केस में R किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। क्लियर है ये चीज़। और F एक्सटर्नल फोर्स जो भी हम लगाएंगे, मतलब इस लिफ्ट को नीचे लेके जाना है कि ऊपर लेके जाना है, तो वो सिचुएशन के हिसाब से वो फोर्स इसमें सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा, ठीक है ना। तो ये आइडियल सिचुएशन होती है, R इक्वल्स टू mg, क्योंकि दोनों फोर्स जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, पहला केस क्या ले रहा है कि व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट, एलिवेटर जब रेस्ट पे है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि एक्सेलरेशन तो होगी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी नहीं है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब उस दौरान जो भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगेगा वो क्या लगेगा, जीरो, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो लगा वो क्या लगा, जीरो, यानी कि, और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स भी क्या लग गया, जीरो। तो उस केस में R किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। तो R जब mg के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब वेट एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्सन, मतलब आदमी को वजन लगेगा, ठीक है ना, जो उसका खुद का वजन है वही लगेगा उसको ना। नॉर्मल सिचुएशन है मतलब ये, ठीक है ना, नॉर्मल सिचुएशन है कि आपकी लिफ्ट जो है वो रुकी हुई है। क्लियर है। सेकंड केस क्या कहता है कि व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विद द सेम वेलोसिटी। अब एलिवेटर या तो ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, दोनों ही केस में उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, फिक्स है, मतलब सेम वेलोसिटी के साथ अप और डाउन कर रहा है। तो जब वेलोसिटी सेम होगी तो एक्सेलरेशन फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गई, जीरो हो गई। तो अब अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो सेम वही सिचुएशन आ गई ना अपनी, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, यानी कि फिर R किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर, मतलब ऊपर वाली सिचुएशन ही आ गई सेम। तो सेम केस अबव, ठीक है ना, ऊपर वाली सिचुएशन है। तो या तो ऑब्जेक्ट रुका रहे, या तो आपका एलिवेटर जो है
रेस्ट पे रहे, रुका रहे, या एलिवेटर या तो अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए, लेकिन दोनों ही केस में उसकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, तब भी आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो दो केस तो ये हैं। नेक्स्ट केस देखिए, व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब क्या हो रहा है कि एलिवेटर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाने के दौरान वेलोसिटी उसकी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है और एक फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, तभी तो एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म आ रही है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू mg और माइनस जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, तो वो क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सिंस A इज अपोजिट टू G, तो यहां पे देखिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों के एक दूसरे के अपोजिट हैं, है कि नहीं, एक दूसरे के अपोजिट। तो अपोजिट है तो अपन क्या करेंगे, mg माइनस एक्सेलरेशन को अपन क्या कर देंगे, माइनस a कर देंगे यहां पे, ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोजिट है, तो दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो अपन कैसे शो करेंगे, नेगेटिव के साथ। तो इस a को अपन ने कैसे शो कर दिया, माइनस a। तो जब इसको ओपन करोगे ब्रैकेट तो क्या होगी, mg प्लस ma। तो देखिए यहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स है उसमें कुछ ना कुछ एडिशन हो गई। पहले तो सिर्फ इतना ही फैक्टर आ रहा था, अब इतना फैक्टर उसमें ओवर ऐड हो गया। इसका मतलब R की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पैसेंजर फील मोर वेट। अब पैसेंजर को थोड़ा भार महसूस होगा अपने ऊपर, ठीक है ना, उसको अपना वजन जो है ज्यादा महसूस होगा, ठीक है ना। नॉर्मली अगर उसका वेट मान लीजिए 70 kg है, तो जब वो एकदम स्पीड से जाएगा ऊपर लिफ्ट में, तो वो अपने को भारी महसूस करेगा, हो सकता है मतलब 70 kg से उसका वजन कुछ ना कुछ ज्यादा महसूस करेगा वो, ठीक है ना। दूसरा केस देख लेते हैं, जब एलिवेटर डाउनवर्ड आए, वर्टिकली डाउनवर्ड आए एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, कि व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो उस केस में क्या रहेगा भाई, एक्सेलरेशन भी नीचे जा रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो mg माइनस ma सेम एक्सप्रेशन चलेगा। तो सिंस g एंड a आर बोथ इन सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अब देखिए R के अंदर कुछ ना कुछ फैक्टर कम हुआ है, मतलब mg तो था R इक्वल्स टू mg, उसमें से कुछ फैक्टर माइनस हो गया। इसका मतलब किसी भी पैसेंजर को अपना वजन क्या लगेगा, कम महसूस होगा, क्योंकि R मिनिमम हो गया यहाँ पे, तो पैसेंजर फील लेस वेट, उसको अपना वजन कम महसूस होगा, ठीक है ना। When the elevator falls freely under the influence of gravity, अब मान लीजिए कि एलिवेटर की तार कट गई और अब वो फ्री फॉल कर रहा है, तो फ्री फॉल कर रहा है तो कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी कि नहीं होगी। तो यानी कि ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये तो mg रहेगा माइनस, दोनों की सेम डायरेक्शन है तो माइनस, और m और a क्या बन गया, g बन गया, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे जा रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, वो फॉल्स फ्रीली। तो अब देखिए दोनों में कट गया, तो r क्या हो गया, 0। तो r 0 हो जाएगा, इसका मतलब पैसेंजर फील्स 0 वेट। अब पैसेंजर को अपना वजन महसूस ही नहीं होगा, वो 0 वेट महसूस करेगा, और इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस, ठीक है ना। इसी सिचुएशन को वेटलेसनेस बोलते हैं। तो देखिए आपको मैंने बैठे बिठाए लिफ्ट का एग्जांपल दिया और आपका वजन कम भी कर दिया और बढ़ा भी दिया, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को लगता है कि उनका वजन ज्यादा है, तो उनको अपना वजन इन शॉर्ट कम कर सकते हो, कैसे, लिफ्ट में आप ऊपर की तरफ जाओ, ठीक है ना। और जिनका लगता है कि उनका वजन बहुत कम है, तो वो क्या करें, हाँ जिनको लगता है उनका वजन बहुत कम है, तो वो तो लिफ्ट में बैठ के ऊपर की तरफ जाएं, ठीक है ना। और जिनको लगता है कि उनका वजन बहुत ज्यादा है, तो वो लिफ्ट में बैठ के नीचे की तरफ आए, ठीक है ना। चलो जोक से पार्ट, ये तो मजाक की बात थी, लेकिन हम इस तरीके से जो है मतलब वेट कम ज्यादा महसूस करते हैं लिफ्ट के अंदर, ठीक है ना। ओके, तो सिमिलरली अब यही सिचुएशन जो है सैटेलाइट के साथ भी होती है, ठीक है ना। तो सिमिलरली इन ए सैटेलाइट अराउंड द अर्थ
हैज एन एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो देखिए कोई भी सैटेलाइट जो है जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो उसमें भी एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। और ये क्या कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन है उस वो किस तरफ होती है, सेंटर की तरफ होती है। अब ये सिचुएशन देखिए, मैंने आपको पीछे एक चैप्टर में हमने पढ़ा था मोशन के अंदर कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए कुछ सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो किसी भी पॉइंट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट होगी। जैसे इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट है, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पे उस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट होगी। अब इन्हीं टेंजेंट्स को उठा लेते हैं अपन, ठीक है ना। इसको एज इट इज मैंने यहाँ रख दिया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया, और इसको पैरेलल शिफ्ट करके मैंने यहाँ रख दिया। तो v1 v2, तो यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो ये रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आता है ये, when two sides of a triangle are taken in same order then the third side will act as the resultant, will, ठीक है ना, will be the sum of the two sides। ये हमने पढ़ा है ना वेक्टर्स में। तो ये आया रिजल्टेंट, क्या है ये, चेंज इन वेलोसिटी, कितना चेंज हुआ। तो देखिए इस चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर है। और एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, वही डायरेक्शन किसकी होती है, एक्सेलरेशन की होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वही चीज बोल रहा है ये, ठीक है ना, कि सिमिलरली इन ए सैटेलाइट अराउंड द अर्थ हैज एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो दस इन सैटेलाइट्स इट इज इन ए स्टेट ऑफ फ्री फॉल। तो होता क्या है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो भी सेंटर की तरफ जाती है और अर्थ की जो ग्रेविटी है वो भी चीजों को क्या करती है, सेंटर की तरफ ही खींचती है। तो दोनों एक ही स्पीड से एक तरफ जा रहे हैं, मतलब ये वाली सिचुएशन बन जाती है कि दोनों की एक्सेलरेशन और ग्रेविटी दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना, सेम है, और दोनों की वैल्यू भी सेम है, a इक्वल्स टू जी। तो ये वाली सिचुएशन बन जाती है एज इट इज, ठीक है ना। तो ये वाली सिचुएशन बन गई तो एक तरीके से क्या हो रही है, सैटेलाइट फ्री फॉल होती है, ठीक है ना। तो फ्री फॉल होती है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होगा तो इसका मतलब वो अपना वजन क्या महसूस करेगा, जीरो महसूस करेगा कि नहीं करेगा। तो सैटेलाइट हमेशा अपना वजन क्या महसूस करती है, जीरो, ठीक है ना, उसका कोई वजन महसूस ही नहीं होता। अगर मान लीजिए ऐसी किसी सैटेलाइट के अंदर अगर कोई आदमी बैठा है, अपने स्पेस स्टेशन होते हैं ना बाहर स्पेस में, तो उसमें जब एस्ट्रोनॉट अंदर बैठा होता है तो वो भी कैसी सिचुएशन में चला गया, फ्री फॉल वाली सिचुएशन में चला गया। तो जब फ्री फॉल वाली सिचुएशन में जाएगा तो उसका वेट क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब वेटलेसनेस हो जाएगा उसमें, ठीक है ना, वेट उसका जीरो हो गया। तो वेट जीरो हो गया, इसका मतलब उसको कोई भी ग्रेविटी महसूस नहीं होगी, ठीक है ना। तो दस इन ए मैन्ड सैटेलाइट पीपल इनसाइड एक्सपीरियंस नो ग्रेविटी। तो इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जब स्पेस में जाते हैं तो उनको कोई भी ग्रेविटी महसूस नहीं होती, ठीक है ना। तो वो फ्लोट करते हैं एक तरीके से। आपने देखा होगा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स की फोटो दिखाते हैं तो वो अंदर क्या करते हैं, वो जीरो ग्रेविटी है वहां पे, तो फ्लोट करते रहते हैं वो, ठीक है ना। तो ये वही सिचुएशन नहीं है, ठीक है ना।